नमस्कार संस्कृत बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा पुस्तक से सिंह दिलीपयोः संवादः पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। प्रश्न संख्या 1 है। अब शब्दार्थ लिखना है, तो पाठ का जो हिंदी अनुवाद है उसे देख करके आप इसको स्वयं से हल कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो है कुंभोधरः कुंभोधरः कस्य सेवकः आसीत्। जो कुंभोदर था वो किसका सेवक था? तो आप लोग पढ़े थे कि कुंभोधरः भगवतः शंकरस्य सेवकः आसीत्। कुंभोदर भगवान शंकर का सेवक था। अगला क्वेश्चन है कि माता पार्वती के वृक्षम पुत्रवत पालितवती। माता पार्वती के नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वृक्षम में जो विभक्ति होगा वही उसके विशेषण में होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए कम, मिस्टेक हो गया है। तो माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती। तो आंसर हो जाएगा माता पार्वती देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। अगला क्वेश्चन है छत्रात कह त्रायते। छत होने से कौन बचाता है? तो आप जानते हैं या छत्रात कह त्रायते, तो यहाँ हो जाएगा छत्रात क्षत्रिय त्रायते। छत होने से क्षत्रिय बचाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो छत होने से बचाते हैं, नष्ट होने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजा कुरु पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। तो यहाँ जो कुरु है यहाँ गड़बड़ दे दिया है, यहाँ कस्य होना चाहिए, कस्य। तो कह रहे हैं कि राजा कस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। राजा किसके सामने अवनत्य यानी झुक करके अपने शरीर को समर्पित कर दिया? तो हो जाएगा राजा सिंहस्य कुंभोदरस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। माने राजा सिंह कुंभोदर के सामने अवनत्य माने झुक करके अपने शरीर को दे दिया, समर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत, यानी परिवर्तित करके यथा सिंह प्रथमा बहुवचन। तो चलिए, सिंह यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, बस करना है कि सिंह जो है प्रथमा एक वचन का रूप है। तो यहाँ कोष्टक में जो दिया है कि प्रथमा बहुवचने लिखत, तो सिंह सिंहौ सिंहाः प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा सिंह। इसी तरह बालकः का क्या हो जाएगा? प्रथमा बहुवचन में बालकः बालकौ बालकाः हो जाएगा। इसी तरह बानरः का तृतीया एक वचन पूछा है, तो बानरः का तृतीया हो जाएगा बानरेण तृतीया में। कुंभोदरः कुंभोदरः द्वितीया बहुवचन में पूछा है, क्या होगा? तो कुंभोदरम। गजः का षष्ठी एक वचन गजानाम। सॉरी, यहाँ गड़बड़ दिया है। गजः गजः का बहुवचन होता है गजानाम, लेकिन यहाँ पूछा है षष्ठी। अच्छा ठीक, किताब में षष्ठी बहुवचन ही है, यहाँ मिस्टेक बस एक वचन हो गया है। तो आप लोग बहुवचन बना लीजिए, बहुवचन। तो हो जाएगा गजानाम। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 4, वाक्य शुद्धिम कारयत। वाक्य शुद्धिम कारयत यानी कि वाक्य शुद्धि कीजिए। गलत सेंटेंस दिया है, इसे हमें सुधारना है। तो क्या दिया है कि इमं देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। इमं देवदारू, तो यहाँ देवी दारू दिया है, तो ये देवी दारू गड़बड़ हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा इमं देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। फिर है तावत अस्य गुहायाम स्थितो अस्मि। तो यहाँ जो अस्य दिया है वो गुहा स्त्रीलिंग शब्द है और उसका जो है सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा गुहायाम, तो उसका विशेषण बनेगा अश्याम। तो अश्याम गुहायाम स्थितो अस्मि। अगला है इयम गुरोह धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया।
इयम गुरोह धेनु, तो इयम गुरोह धेनु अमया निश्चयेन रक्षणीया, यह गुरु की गाय है और मेरे द्वारा निश्चय ही रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य है। यह वाक्य शुद्ध है। इमाम धेनुम त्यज्य, तो हो जाएगा इमाम धेनुम त्यज्य। धेनुम के ऊपर जो है विसर्ग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत है। जैसे आप नहीं सही है। इमाम धेनुम त्यज, ये ढक गया था, माने इस गाय को छोड़ दो, तो गाय जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो हो जाएगा इमाम। तो दो नीचे के हमारे शुद्ध है, बाकी ऊपर हल्का मिस्टेक था, उसको सुधारना था। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें, है रक्षणार्थम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रक्षण धन अर्थम, अधन अ बराबर आ हो जाएगा दीर्घ संधि। इसी तरह ममार्थम में भी हो जाएगा मम प्लस अर्थम ममार्थम, अधन अ बराबर आ। फिर है उच्छिन्नम, उत धन छिन्नम होगा, यहाँ अर्थम दे दिया है, आपका हो जाएगा छिन्नम, उत धन छिन्नम, तो हो जाएगा उच्छिन्नम। यहाँ हो जाएगा आपका स्त्युत्व संधि, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, और है स्थितो अस्मि, तो यहाँ हो जाएगा स्थितः अस्मि, तो ये अतोरोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से होगा, क्योंकि वो कहता है कि जब विसर्ग के पहले य हो और विसर्ग के बाद में य हो, तो विसर्ग को उत्व हो जाता है और उत्व को गुण हो जाता है। तो यहाँ देखिए स्थितो अस्मि गुण हो गया है, तो यह उत्व संधि है, जो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है हाँ, छठा क्वेश्चन है। मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषे में दिए गए पदों को चुन करके वाक्य को पूरा करो। तो इमम देवदारु पालितवती, तो इसमें भरा जाएगा पुत्रवत। गजस्य अनया दुष्कृता माता अतीव दुखिता, तो यहाँ पर हो जाएगा माता अतीव दुखिता, भरा जाएगा माता। फिर है माम हंतुम समर्थ न भविष्यति, तो भरा जाएगा भवान, भवान माम हंतुम समर्थ न भविष्यति। छतात त्रायते इति क्षत्रिय, तो क्या हो जाएगा छतात। इमाम धेनुम, तो त्यज्य। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां है कि निम्नलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनानि कुरुत, तो है अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, यानी कि नीचे जो लिखे गए पद हैं उनका प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण में दे दिया है वृक्ष, तो कोई ऐसा वाक्य बनाइए जैसे जिसमें वृक्ष आ जाए। जैसे यहाँ दिया है अत्र एकः अग्र वृक्ष अस्ति, आम्र वृक्ष हो जाएगा, यहाँ कितना मिस्टेक, आम्र। तो अत्र एकः आम्र वृक्ष अस्ति, तो देखिए इस सेंटेंस में वृक्ष शब्द आ गया, वृक्ष कंपते वृक्ष, ऐसे ऐसे करके आप कईयों वाक्य बना सकते हैं। अब है सिंह, तो अत्र सिंह अस्ति, यहाँ एक सिंह या सिंह वने वसति, कुछ भी। राजा अत्र एकः, तो राजा ऐसा शब्द लाइए जिसमें कि ऐसा वाक्य रहे जिसमें कि राजा शब्द आ जाए। तो अत्र एकः राजा अस्ति, यहाँ एक राजा है। या प्राचीन काले एकः नृपः, या राजा वसति। सेवकः, तो अत्र एकः सेवकः, या दामोदरो नाम सेवकः, कुछ भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। सरल से सरल, कठिन से कठिन सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चों आज यहीं तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।